स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.4। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना सीखा है। अब हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता हो तो हम टाइम, रेट या फिर प्रिंसिपल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, हमें उसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सारे ये चीज़ें जो हम फाइंड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है बट हमें अगर प्रिंसिपल पता नहीं है तो आइए हम देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू हम करेंगे 100 को हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, देन हम यहाँ पर जो चीज़ें बची है उसे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये रेट इंटू टाइम आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, रेट इंटू टाइम इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ एज इट इज बचा। अब हमने यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सेम इसी तरह से अगर हमें रेट फाइंड करना है तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो एज इट इज रहेगा। ये रेट को यहाँ पर हमें छोड़ के प्रिंसिपल एंड टाइम को हमें यहाँ ट्रांसफर करना है। अगर हमें टाइम को फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट को हमें ट्रांसफर करना है। इस तरह से हम प्रिंसिपल, रेट या फिर टाइम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें पता हो तो। आइए हम देखते हैं अब एक्सरसाइज। आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक्स को यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ एक्स कहीं टाइम, कहीं रेट, कहीं प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ गायब करके दी हुई है जिसे हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल 1800 रुपीज़, रेट इज 8%, टाइम इज एक्स एंड इंटरेस्ट इज 504 रुपीज़। तो यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है 1800, 8% इज रेट एंड इंटरेस्ट इज 504 रुपीज़। हमें टाइम को फाइंड करना है तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। हमें टाइम को यहाँ रखना है, बाकी दो चीज़ों को हमें यहाँ नीचे पुट कर देना है। सो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज 504 रुपीज़ इंटू 100 ही रहेगा एज इट इज। प्रिंसिपल इज 1800 इंटू रेट इज 8, देन 0 यहाँ से कट हुए। अब यहाँ हम कट करते हैं 8 से 504 को। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो यहाँ आएगा 8 6 जा 48, रिमेनिंग 2 एंड 4, 8 3 जा 24, 8 यहाँ 1 टाइम्स कट हुआ, 83 आया यहाँ पर आंसर। अब हम इसे कट करते हैं 9 से, 9 2 जा 18 एंड 9 7 जा 63, सो आंसर इज 7/2। 7/2 को हम यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है, हमें 7/2 ईयर्स या फिर हमने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1 3, 1/2 ईयर, इट मीन्स 3.5 ईयर यहाँ पर है हमारा आंसर। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज लिखेंगे टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर एंड सॉल्यूशन इज 3 1/2 ईयर। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3 1/2 ईयर, 3.5 ईयर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। ₹500 इज प्रिंसिपल, rate is x and time is 3 years and 105 rupees is interest। इंटरेस्ट यहाँ पर 105 रुपीज़ है, इसे हम फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ रेट को फाइंड करना है। तो यहाँ हम लेंगे रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये हमने लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट है 105 रुपीज़, 105 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 500 इंटू टाइम इज 3 ईयर्स, यहाँ हमने लिख दिया 3, 0 ये हमने कट किए। देन 3 से हम कट करेंगे 105 को, या हम 5 से भी कट कर सकते हैं, हम 5 से कट कर लेते हैं। 5 1 जा, यहाँ 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, देन 21/3, इट मीन्स 3 7 जा 21, 7%। तो यहाँ पर आंसर आता है 7% रेट इज 7%, तो यहाँ हम लिखते हैं 7%।
फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 10। ये है हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज किया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल है यहाँ पर x, रेट इज 10%, टाइम इज 5 years एंड इंटरेस्ट इज 75 रुपीज। ओके, यहाँ पर हमें 75 रुपीज इंटरेस्ट को दिया गया है। देन हम फाइंड करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 10। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है 75, हमने लिखा है यहाँ 75 इंटू 100 अपॉन रेट इज 10 इंटू 5 years। जीरो को हमने यहाँ जीरो से कट किया, 5 1 जा 5 2 जा, 75 इंटू 2 150। सो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा 150 रुपीज। एक्स इज इक्वल टू 150 रुपीज, तो यहाँ हम लिखेंगे 150 रुपीज। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 150 रुपीज। यहाँ हम ये लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ये सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर कॉपी करना है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज x, rate 6.25% and time is 2.5 years। यहाँ पर रेट एंड टाइम दोनों ही डेसिमल नंबर्स में है। ₹90 इज इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ 90 इंटू 100 अपॉन रेट 6.25 इंटू 2.5। ये हुआ। अब हम यहाँ पर पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हमने 90 इंटू 100 इंटू 6.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है इसलिए हम लिखते हैं यहाँ 100 इंटू यहाँ पर 2.5 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने लिखा 10। तो यहाँ 625 इंटू 25 ये हो गया। देन हम यहाँ कट करते हैं 25 1 जा एंड 25 4 जा। यहाँ पर 4 टाइम्स हमने 100 को कट किया 25 से। इसके बाद हम इस 10 को भी 625 से कट कर सकते हैं 25 के टेबल से। 25 जा 625 होता है, 25 जा 625 एंड 25 4 जा 100। इसके बाद 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 4 एंड 0 5 8 जा 40। ओके, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर का नंबर पूरी तरह से कट हो गया। अब 18 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 अब हमारे पास रिमेनिंग है 18 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 2 जा 36 एंड 4 4 जा 16। तो 36 इंटू 16 हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 4 इंटू 4 16 किया एंड 18 2 जा 36 किया। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21। देन 36 6 7 5 576। यहाँ पर आंसर आता है 576। अब ये 576 क्या है? ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 576 रुपीज। ये होता है आंसर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 10। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In number 5, 980 rupees is principal, rate 15%, time is x years and 245 rupees is interest. Okay, यहाँ पर इंटरेस्ट है 245 रुपीज। तो हमें फाइंड करना है टाइम को। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। सो सिंपल इंटरेस्ट है 245 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 980 इंटू रेट इज 50। ये हमारे पास आया। अब हम यहाँ 0 को इस 0 से कट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 245
45 एंड 15 को 5 के टेबल 5 में दोनों ही नंबर्स आते हैं 5 के टेबल में, हम कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, 49 ये हमारे पास आया नंबर। अब यहाँ पर 49 तो 7 के टेबल में आता है, क्या ये 98 भी 7 से डिवाइड हो सकता है, ये हम देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 इज रिमेनिंग 28, 7 4 जा 28, यस ये हो जाएगा डिवाइड। 7 1 जा 7, 2 and 8, 7 4 जा 28 एंड यहाँ 7 7 जा 49। अगेन हम कट करते हैं 7 1 जा एंड 7 2 जा, 2 से 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5/3। इट मीन्स 5/3, 5 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 is remaining 2/3, 1 2/3 years, 1 2/3 ईयर को हम 1 ईयर 8 मंथ भी कह सकते हैं। इसे हम इससे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं इसे। 1 2/3, ये 1 ईयर तो हमारे पास कंप्लीट है 1 ईयर, बट ये 2/3 है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से। इस 2/3 का हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो यहाँ 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 4 into 2 4 2 जा 8, सो ये 1 ईयर एंड 8 मंथ आ जाता है, 1 ईयर एंड 8 मंथ। इस तरह से हम इस फ्रैक्शनल नंबर को हम मंथ और ईयर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है 1 ईयर एंड 8 मंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं। फाइंड आउट द प्रिंसिपल ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% इज ₹250। तो यहाँ पर फाइंड आउट द प्रिंसिपल, आपको क्वेश्चन सबसे पहले पूछा कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट इज फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए इंटरेस्ट, एनुअल रेट 12.5% एंड इंटरेस्ट इज ₹250। तो हमें फाइंड करना है क्या, प्रिंसिपल। तो हमें जो पता है उसे हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट 12.5%, इसे हम 12.5% भी लिख सकते हैं, या फिर 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2%, ये भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम इज 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹250। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना प्रिंसिपल, तो हम लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 250 इंटू 100 अपॉन रेट है यहाँ पर 25/2 इंटू 4, ये हमने लिया। अब हम यहाँ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। देन 25 से हम 250 को भी कट कर सकते हैं। 25 1 जा एंड 25 1 जा 25 0 जा 10, तो 10 इंटू 100 होता है 1000 अपॉन 2 इक्वल टू ₹500। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आता है ₹500। देखिए कितने सिंपली ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ₹500 इज द प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट आफ्टर 2.5 ईयर द इंटरेस्ट ऑन द ₹3,200 विल बी ₹576। आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। अगर 2.5 ईयर का टाइम है, इंटरेस्ट ऑन ₹3,200, इट मीन्स इंटरेस्ट ₹3,200 पर है ₹576। सो इंटरेस्ट है यहाँ पर 576 एंड प्रिंसिपल इज 3,200। तो इसे हम लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू 3,200, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹576, रेट हमें पता है क्या, रेट नहीं, हमें रेट नहीं पता है। टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर, इट मीन्स 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 ईयर, इसे हम 2.5 भी ले सकते हैं। हमने 5/2 ईयर लिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें निकालना है यहाँ पर रेट। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 576 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है यहाँ 3200 इंटू टाइम 5/2। ये 0 0 हमने यहाँ 0 0 कट किए। इस 2 को हम सबसे पहले कट करते हैं
32 से, 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 6 जा 12, यहाँ पर आ गया 32 से 16। अब हम यहाँ 576 को 16 से कट कर सकते हैं, 8 से हम कट करते हैं, 8 2 जा 16 एंड यहाँ 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर हम लेते हैं 8 7 जा 56, रिमेनिंग इज 1 1 एंड 6 16, 8 2 जा 16, 72 आया यहाँ पर 72/2, यहाँ पर 72/2 इंटू 5, यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हमारे पास यहाँ 5 रिमेनिंग है। अब यहाँ 2 से हम अगेन 72 को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 36/5, 36/5 हमें फाइंड करना है रेट पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो हम 36/5 को डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, रिमेनिंग 1 एंड 0, 5 2 जा 10, तो 7.2%। यहाँ पर हमारा रेट आता है 7.2%। ओके, सिंपल। तो ये हुआ यहाँ पर रेट। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड ₹600 विल बिकम ₹744 आफ्टर 3 years। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ 3 years का, 600 रुपीज़ इज प्रिंसिपल एंड 744 रुपीज़ जो कि 600 से ज़्यादा है, क्या वो इंटरेस्ट होगा? नहीं, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये है अमाउंट। आपको अमाउंट दे दिया गया है, उसमें से आपको प्रिंसिपल को माइनस करके इंटरेस्ट को फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट को। एंड रेट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, रेट को हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 600 रुपीज़, प्रिंसिपल इक्वल टू 600 रुपीज़। यहाँ हमें अमाउंट दिया हुआ है 744 रुपीज़, इसे हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 744 माइनस 600, हम करेंगे 744 माइनस 600, तो 144 रुपीज़ जो कि डिफरेंस का अमाउंट है वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें रेट पता है कि हम ये देखते हैं, रेट हमें पता नहीं है, हमें टाइम पता है 3 years। रेट को हम लेंगे, टाइम लेते हैं हम 3 years। तो चलिए हम रेट फाइंड करते हैं। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज 144 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 600 इंटू टाइम इज 3। ये 0 0, ये 0 0 से कट हुए। देन 3 से हम 144 को कट करते हैं, 6 से भी हम कट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 6 से ही कट करने की कोशिश करते हैं। हमें बड़े नंबर्स को पहले सॉल्व कर देना चाहिए। 6 से हम कट करते हैं, 6 2 जा 12, 2 and 4, 6 4 जा 24, यस ये हो जाएगा कट। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 and 4, 6 4 जा 24, देन 24/3, इट मीन्स 3 8 जा 24, 8%। 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 600 रुपीज़ फॉर 3 years, तो अमाउंट होगा 744 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।